चाहे बच्चा हो, वृद्ध हो, महिला हो, बाल हो, जो भी हो, और उसका सिर तो मैं तोड़ने वाला हूँ। अचलपुरातून एक मोठी बातमी. अमरावती जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी आगामी सण उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर दिली कडक चेतावणी. आपण पाहत आहे टीव्ही मराठी 24 न्यूज. आता मोठी बातमी आहे अचलपुरातून. एसपी विशाल आनंद काय म्हणाले? कोणी पोलिसांवर दगड फेकला तर त्याचा डोका फोडीन, आणि तलवार किंवा चाकू घेऊन कोणी हल्ला केला तर त्याला 4 गोळ्या घालीन, अशी थेट इशारा देत एसपी विशाल आनंद यांनी स्पष्ट केले की शहराची शांतता भंग करणाऱ्याला अजिबात सोडले जाणार नाही. अचलपूर, परतवाडा आणि सरमसपुरा या तीनही पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रातील शांतता समितीची बैठक अचलपूरच्या जगदंबा महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत प्रमुख उपस्थित होते अमरावती जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, धरणीचे उपविभागीय अधिकारी महादेव गरुड, तहसीलदार डॉक्टर संजय गरकल, नगर परिषद प्रशासक धीरज कुमार गोहाड़, नगर परिषद अभियंता मनीष चौमवाल, माजी नगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद रफीक सेठ, विलास काशीकर, जगदंब महाविद्यालयाचे अध्यक्ष रमाकांत शेरेकर, राजू पहलवान खोलापुरे, कबीर हनफी, तसेच शांतता समिती सदस्य, गणेश मंडलाचे पदाधिकारी आणि पत्रकार इरशाद अहमद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, नाजिम शाह, सागर पुरोहित. बैठकीत आगामी गणेश उत्सव, ईद ए मिलादुन्नबी आणि निवडणुका लक्षात घेऊन प्रशासनाने शांततेचे आवाहन केले. परंतु यावेळी एसपी विशाल आनंद यांनी दिलेली चेतावणी सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली. त्यांनी ठामपणे सांगितले, आमचे पोलीस दल हे जनतेच्या सुरक्षेसाठी आहे. शहरातील 90% लोक आपापल्या कामात व्यस्त असतात, पण 10% लोक गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करतात. अशा लोकांना अजिबात सोडले जाणार नाही. धर्म कोणताही असो, हिंदू, मुस्लिम, शीख किंवा दलित, कायदा मोडणाऱ्यावर कडक कारवाई केली जाईल. शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे, बंद दिवे, अफवा पसरवणारे, भांडण उकरून काढणारे यावर कठोर लक्ष ठेवण्याची मागणी समिती सदस्यांनी केली. तर काही सदस्यांनी गंगा जमनी तहजीब कायम ठेवत सर्व धर्मीयांनी मिळून सण शांततेत साजरे करावेत असं आवाहन केले. शहरात यापूर्वी काही किरकोळ घटनांमुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाला होता. त्यामुळे एसपी विशाल आनंद यांनी थेट कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. सण साजरे करा, पण कायद्याच्या चौकटीत राहून, अन्यथा पोलीस कडक कारवाई करेल. टीव्ही मराठी 24 न्यूजला सबस्क्राइब करा. जगह पे जो है शांतता कमेटी का बैठक लिया, उसमें भी मैंने यही चीज़ बताई. यहाँ पे भी वही बताना चाहूँगा कि एक जो सैनिक होता है, जवान जो होते हैं, उनका दुश्मन जो है पराये मुल्क का कोई और व्यक्ति रहता है, और पुलिस वाले के दुश्मन जो है हमारे खुद के ही नागरिक रहते हैं. एंड जो मिलिट्री का जवान है, सैनिक है, उनको सामने वाला जो दुश्मन है उसको चोट पहुंचाने के लिए या उनके दिमाग में कुछ संवेदना नहीं रहती है, और चोट पहुंचाने के बाद में कुछ दुखी भी नहीं होती है. तो पुलिस वाला ऐसा है जो वर्दी तो पहनता है, बट जब हम कुछ पुलिस वाला हों जिसका काम एक ही है कि गांव में शांतता बनाए रखना, उसके लिए मैं आपको खुश करके यहाँ से निकलने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप मुझसे खुश रहो, मेरे बातों से खुश रहो. बट मेरा जो काम है वो करके मैं जाने वाला हूँ, और आने वाले दिनों में मेरा जो काम है वो मैं करने वाला हूँ. ये आप चेतावनी की तरफ से ले लो या कैसे भी ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. और मेरा इतना कठोर बोलने का मतलब भी और उद्देश्य भी एक ही है. अचलपुर की परिस्थिति मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है. मेरे यहाँ पे एज जिले के एसपी के नाते ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहे हैं.
2 सालों में यहाँ के अनेक नागरिक, चाहे वो हिंदू समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, दलित समाज के बांधव हो, या यहाँ के पत्रकार हो, ज्येष्ठ नागरिक हो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली पीस कमेटी के सदस्य, इन्होंने कई बार पुलिस डिपार्टमेंट की और मेरी भी काफ़ी विषयों में जो है उन्होंने सहायता की है, जिसका मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। जब भी कुछ ज़रूरत पड़े, ऐसे जो लोग हैं वो सामने आके खड़े रहे हैं पुलिस के साथ में। बट 100 में से 90 लोग जो है सीधे रहते हैं, उनको बस सवेरे उठे, अपने काम पे गए, अपना काम करके घर वापस आए, अपने घर वालों के साथ बाकी का समय बिता के घर पे सो जाना, ये उनका दैनंदिन काम रहता है 100 में से 90 लोगों का। बस गिने चुने दौरान में इसी जगह से मुश्किल से आधे किलोमीटर की दूरी पे एक दगड़फेंक हुई थी। दगड़फेंक में पुलिस वालों के ऊपर में दगड़फेंक हुई थी, जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए थे, किरकोर जख्मी हुए थे, गंभीर जख्मी तो नहीं हुए थे। और कायदेशीर पुलिस वाले का अधिकार है कि अगर पुलिस के आंख के ऊपर में कोई आ रहा है तो उनको कायदे की तरफ से ही अधिकार दिया गया है कि आप अपने खुद की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो अगली बार अगर पुलिस वाले के ऊपर में दगड़ आता है तो मैं आपको 100% आश्वासन दे रहा हूँ कि संबंधित जिसने भी ऐसे दगड़ फेंके हैं, तो चाहे बच्चा हो, वृद्ध हो, महिला हो, बाल हो, जो भी हो, और उसका सिर तो मैं तोड़ने वाला हूँ। कोई अगर चाकू लेके या तलवार लेके आता है तो मेरे पास बंदूक है, सीधा बंदूक के 4 गोली उसकी सीने में मारने वाला है। ये सभी के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक समाज के, एक धर्म के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाला चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट मैं क्या करने वाला हूँ ये मैंने आपको बता दिया है। और मेरी आशा भी ऐसी रहेगी कि ऐसा कुछ परिस्थिति निर्माण ना हो मुझे ये सब करने की, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला, पुलिस को ये सब करते हुए हम पुलिस वालों को कुछ खुशी मिलती नहीं है। ना ही अब जैसे मेरे आर्मी के भी काफ़ी दोस्त हैं, आर्मी में ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो गर्व से बोलते हैं कि मेरे हाथों से मैंने 2 लोगों का खून किया है। पुलिस वाला ऐसे गर्व के साथ में कभी बोल नहीं सकता। तो ये करते हुए हमें भी कुछ खुशी नहीं मिलती है, पर खुद की रक्षा करने के लिए 100% हम करेंगे। खुद की रक्षा यानी मेरी पर्सनल रक्षा की नहीं बोल रहा हूँ, बट एज अ पुलिस फोर्स, एज अ पुलिस डिपार्टमेंट, मेरे जितने भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो चाहे पुरुष हो, महिला हो, जो भी हो, उनकी रक्षा के लिए मुझे जो करना है वो मैं 100% करूँगा। कृपया करके आपसे विनती है कि आने वाला सन्मोत्सव, गणपति हो, ईद ए मिलाद हो, दुर्गा हो, या सन्मोत्सव के बाद में इलेक्शंस का भी होने की शक्यता है, तो ये पूरे समय में भले ही आपके किसी इतर लोगों के साथ, इतर समाज